जे तो बोलो बोलो है दिन भजन बिना रे है दिन भजन बिना रे अरे भजन बिना तो जी राम नाम गुजरात के अंदर नरसिंह का जन्म हुआ था। नरसिंह जी को पूरे गांव आस-पास का जो छोकरा होता है उसके अंदर नरसिंह जी को सेठ के नाम से जाना जाता है। और आज की दुनिया में सेठ कौन है? एक ही सेठ है। कौन सा सेठ? हाँ, सावरिया सेठ। पहले कौन सा सेठ था? एक नरसिंह था। नरसिंह को भी पहले गांव में सेठ के नाम से बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? क्योंकि नरसिंह जी ने अपना बेटा माना था। किसको? सावरिया जी को। सावरिया जी को अपना बेटा मान लिया था। नरसिंह जी के पास में करोड़ों के धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना चांदी सब कुछ था। उस पूरे जूनागढ़ के मायने केवल एक ही सेठ था, नरसिंह सेठ, जो सावरिया जी के परम भक्त। सुबह शाम दिन रात सावरिया जी की पूजा करते, उसको अपना पुत्र मान लिया। एक बार नरसिंह जी की पत्नी बोली कि देखो अपने एक पुत्री है। नरसिंह जी की पुत्री का नाम क्या था? कई नाम नरसिंह जी की पुत्री को नाम कही थो मायरो को उड़ रहे नानी भाई। नरसिंह जी की पुत्री को नाम नानी भाई। नरसिंह जी की पत्नी बोली देखो अपनी छोरी जवान हो गई है, अब अपने को इसका ब्याह करना है और ब्याह करने के बाद जो परिपाटी रहती मायरे की वो भरना पड़ेगा। तो आप ऐसी करो कि इसके लिए कोई अच्छा सा वर देख के इसको उसके हवाले कर दो। अब अपने पास कोई संतान लड़का तो है नहीं जो अपनी छोरी का मायरा ब्याह बाप रहे। नरसिंह जी बोले तो चिंता क्यों करती है? बोले मेरा एक लड़का है। अब नरसिंह जी की पत्नी के लड़कों का तो कि अपने तो केवल एक ही पुत्री है कि लड़का कहां से आया? तो नरसिंह जी की पत्नी चिंता करती है। नरसिंह जी कहते चिंता मत कर, मेरा एक पुत्र है सांवरिया से, केश ठाकुर जी को ही मैं मेरा बेटा मान चुका हूं। जो भी दुख में सुख में गरीब में कोई काम होगा मेरा ठाकुर स्वयं पूरा करेगा। नरसिंह जी ने शंकर भगवान की पूजा करी, शंकर भगवान को प्रसन्न किया और कहा, उस भजन के अंदर कल कहा था कि मुझे और कछु न चाहिए, मुझे केवल राधा, मुझे केवल राधा कृष्ण मिले। शंकर भगवान बोले देख नरसिंह तू कुछ सोच समझ के मान, तुझे क्या चाहिए ऐसा बोल। राधा कृष्ण तेरे के क्या काम है? अभी इस धरती पर तेरा समय पूरा नहीं हुआ है। यहाँ धरती पे कुछ कर्म है, कर्म पूरे कर, उसके बाद तुझे ठाकुर जी की रासलीला के दर्शन होंगे। तुझे स्वयं जैसा तू बोलेगा ठाकुर जी की कृष्ण लीला के रास के दर्शन कराएंगे। पर बिना गोपी बने ठाकुर जी के दर्शन करना असंभव है। नरसिंह जी बोले बिना गोपी बने कैसे? बोले देख राधा कृष्ण के दर्शन के लिए वहां पे केवल गोकुल के अंदर सखियां गोपियां ही वहां पर दर्शन के रास के लिए जा सकती है। अपन आदमी लोग वहां पर रास के लिए दर्शन करने नहीं जा सकते। नरसिंह जी बोले प्रभु शंकर भगवान से क्या किया? नरसिंह बोले कि प्रभु आप भी तो रास लीला में गया था, तो कि मैं भी गया था, तो कि आप क्या कर रहे हैं? तो कि मैं भी गोपी बन के गया। आप गोपी गया बढ़िया, तो कई बताओ, वो तो लंबी कहानी है। नरसिंह जी के मैं घर बार छोड़ के आया हूं, मैं भी फ्री हूं, आप सुनाओ कि आप। पार्वती जी, शंकर भगवान
आपस में झगड़ते हैं और कथा में जाने और रासलीला में जाने की तैयारी करते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की। पार्वती जी कहते शंकर भगवान देखो प्रभु आओ, साथ में ले जाते हैं, तैयार करते हैं, गोपी बनाते हैं और कहते हैं मेरे भोलेनाथ तुम जगत के सबसे भोले हो। कहते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं सबसे पहले भोलेनाथ ही प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार नरसिंह जी ने भक्ति करी, वो बूढ़ी अम्मा ने भक्ति करी थी, शंकर भगवान प्रसन्न हुए। तो पार्वती कहते आप बहुत भोले हो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। आपको बोलूं यहाँ खड़े रहना तो वहीं खड़े रहना, कोई बुलाए पास में नहीं आना। और समझाती है क्या अपने सहेलियों को कहती है पार्वती जी भोलेनाथ जी के बारे में कहती है कि देखो सखी, ये जो मेरे पतिदेव हैं भोलेनाथ, ये मेरे साथ रास में चल रहे हैं, किसी को बताना नहीं है, कुछ कहना नहीं है किसी से। और कहती है पार्वती जी क्या वो मेरा भोला है भंडारी करता, वो मेरा भोला है भंडारी करता, वो मेरा भोला है भंडारी करता। नहीं आता, नहीं आवे। आप देखो एक तो ये बोले नहीं अपने को, और एक साथ में भजन आए तो भी गाना, नहीं तो समय निकलने के बाद कुछ नहीं होता। एक गांव में एक पटेल बा रहता, पटेल है क्या, एक गांव में एक पटेल रहता था पटेल। रोज सुबह शाम सुबह होती और उठते से अपने घर के बाहर चौधरी पे आके बैठता है ना। ये अपन जी नहीं बोल रहे, भजन नहीं गा रहे, सुना रहा हूँ क्या कि एक पटेल था, पटेल वो रोज सुबह उठता अपने घर के बाहर चौधरी पे आके बैठ जाता। उसको घमंड था कि मैं नहीं होता तो गांव का छोरा छापरा नहीं बनता, कि मुझे गांव में नहीं रहता हूं तो गांव का छोरा छापरा नहीं बनता। थोड़ी पटेल तो घमंड तो गांव वाला के पटेल मर जाएगा दाग में नहीं जाना आप। गांव वाला के कोई सलाह करी कि ये पटेल मर जानी तो उनका दाग में नहीं जाना आप। एक बार पटेल बाबा बुलावा आयो, पटेल बाबा सोच सुधार गया और पटेल बाबा छोरा हाथ चार, कतरा चार, दो था लांबान, दो था गोटिया छोटा, है के दो था लांबान, दो था छोटा। पटेल बाबा मर गया, पटेल बाबा की अर्थी तैयार करी। अब गांव वाला सब देख लिया, उठाओ बोले कोई आवेगा। अब चारी भाई सलाह की थी, देख भाई कोई नहीं आवेगा, अपना पिताजी आपने तो उठाना ही है के। तो दो लंबा भाई तो भी क्या आगे, दो छोटा भी क्या, हाँ तो आगे वाला क्या राम नाम, हाँ कहीं थे आगे वाला राम नाम और पांचे वाला गिरा, आगे वाला गिरा राम नाम सत्य, पांचे वाला गिरा पांचे बोझ बत्तो है। आगे वाला गिरा राम नाम सत्य, पांचे वाला गिरा पांचे बोझ बत्तो है। जैसे तैसे विश्राम घाट आया, विश्राम घाट पे उसको लाश को सुलाया और चार बड़े भाई बोले देखो भाई अपना भाई ना बहुत बत्तो लगी तो आप ही बनाने करता पाचन, आप ही ले जाओ, आप ही ले जाओ पाचन बनाने करता आगे। फिर अर्थी उठाई, फिर बातचीत की बाचा वाला आवाज लगावे कि राम नाम और आगे वाला के वाकी भाई कई फर्क नहीं पड़े भाई, ताई खतरा भी राम नाम सत्य बोल। अनिवार्यता कही है कि भगवान ने अपने को मनुष्य जन्म दिया है, थोड़ा प्रभु का भजन करो, सत्संग करो, कब किसका बुलावा आ जाए कुछ नहीं कह सकते। अच्छे लोग चले गए कोरोना में, हाँ, और जो अपन बैठे हैं प्रभु का आशीर्वाद है, यहाँ प्रभु के दरबार में बैठे हैं अपने, है ना। वो सावरिया से वो प्रभु हरि अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान।
सखियों से कहते देखो सखी, ये जो मेरे स्वामी है भगवान भोलेनाथ, ये बहुत भोले हैं, हर किसी की बातों में आ जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कोई कुछ बोले तो कुछ ध्यान मत देना और इनको एक ही स्थान पर खड़े रहना और किस तरह से अपने सच्चों को बताती है। हो मेरा भोला है भंडार करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। सखियों को क्या कह रही देखो कि मेरा भोला भंडारी है, अपन रास्ते में चलेंगे, ये पैदल नहीं चल पाए और इनकी सवारी है क्या नंदी, कभी नंदी मांग ले कि नंदी को लाओ तो अपने नहीं लाना है। वो मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय।
वो भोले बाबा ये जो मेरे स्वामी है भोलेनाथ जी अपने साथ में चल रहे हैं। कभी तुमसे कुछ बोले कि मुझे नंदी की सेवरे ला के दो, मुझे भांग धतूरा ला के दो, तो कुछ भी बात में नहीं सुनना है। ये जबरदस्ती जिद कर रहे हैं और मेरे साथ में रास लीला में चलने के लिए जिद कर रहे हैं। सखिया बोले ठीक है। अब भोलेनाथ जी साड़ी और जो लेडीज के वस्त्र होते हैं, साड़ी पेटीकोट सब कुछ भोलेनाथ जी को पहना दिए। भोलेनाथ जी को पहना कर साथ में आगे आगे ले जा रहे हैं, पीछे पीछे सारी सखियां चल रही हैं। पार्वती जी किसी को भी भोलेनाथ जी के पास में नहीं जाने देते, किसी भी प्रकार से किसी भी सखी को उनके पास नहीं जाने दे। क्या पता कुछ मांग ले कर ले और ठाकुर जी और मेरे को बातें सुनाए। इसलिए भोलेनाथ जी नरसिंह बोले, नरसिंह बिल्कुल गोपी बन के गया मैं, कोई पहचान भी नहीं सकता कि अपन आदमी है कि औरत है। इस प्रकार मुझे गोपी बनाकर पार्वती जी रास लीला में ले गई और किस प्रकार से वहां पर रास के दर्शन हुए, कैसे हुए वो तुझे बताता हूँ। और पार्वती जी और शंकर भगवान आपस में विचार विमर्श करके जैसे जैसे आधे रास्ते में पहुंचते हैं और शंकर भगवान को सभी ऊपर से इंद्र लोग राजा और देवता सब देख के हंसते हैं और किस प्रकार से आपस में बात करते हैं भोलेनाथ जी के लिए। अरे एक दिन वो बोले बंडा, हर एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी। देखो आपस में सखियां सब मिलकर शंकर भगवान की गोपी पार्वती जी और शंकर भगवान को गोपी बना दिया और गोपी बनकर कहां जा रहे सब रासलीला देखने के लिए? गोकुल में जा रहे रासलीला देखने के लिए। और सभी देवता ऊपर से शंकर भगवान को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे, कह रहे देखो आज अपने प्रभु भोलेनाथ कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल पार्वती के समान। एक भला कर दो तो पहचाने नहीं आवे पार्वती जी कौन है, शंकर भगवान को। आपस में विचार विमर्श कर रहे, बात कर रहे। और नरसिंह इस तरह से मिल गया, लोगों ने हंसी भी उड़ाई, मजाक भी उड़ाया, पर क्या करें, मुझे तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी। आ गए हैं, आ गए हैं। वो बोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए।
के बिजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल के अंदर शिव शंकर भगवान आते हैं। हेलो हेलो सीधा दे। अब गोकुल में आए कौन? शिव शंकर भगवान। गोकुल में आए कौन आया? शिव शंकर भगवान। कहाँ आए? गोकुल में। और हाँ, एक दिन वो बोली भंडारी बन करके बिजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हार, पार्वती भी मना के हार, रामा देव पुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दिन वो बोले भंडारी बन करके बिजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, रामा देव पुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखो शंकर भगवान कहाँ आए? गोकुल में। और पार्वती मना करे नहीं चलना मेरे साथ। और क्या कह रही है? पार्वती की मना के हारी, रामा ने बुराई
क्या कहते हैं? पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हो साथ में। राधा संग साथ नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, हो साथ में। नाच रचेगा खत में बारी, नाच रचेगा खत में बारी, हमें सिखाओ प्यारी। बगल में आ गए हैं एक दिन वो बोले भंडारी, घर का नारी। बगल में आ गए हैं, बगल में आ गए हैं। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से क्या कि देखो पार्वती, ऐसा बना तो मुझको कोई ना जाने इस राज को, महाराज को। मैं हूँ सहेली तेरी इतना बताना ब्रिजनाथ को, हो राज को। बना के जोड़ा तेरी नारी, बना के जोड़ा तेरे के साथ चाल चले कटवाली। बगल में आ गए हैं, बगल में आ गए हैं एक दिन वो बोले भंडारी, घर का नारी। बगल में आ गए हैं, बगल में आ गए हैं। राधा कृष्ण शंकर भगवान सब जने कहां पे आए? गोकुल के अंदर। अब पार्वती जी बोले कि देखो, शंकर भगवान से कहते देखो स्वामी, ये एक बरगद का पेड़ है, आप इसके नीचे खड़े रहना। क्या हम सब सखियां सहेलियां आपस में ठाकुर जी के साथ रास लीला में नाच गाना करेंगे, आपको यहीं पे खड़े रहना है और यहीं पे खड़े खड़े देखना है ना? सुनील भैया थोड़ा साइड में देखो कि हे स्वामी, आपको यहीं खड़े खड़े देखना है, हमारे साथ रास में नहीं आना। कितना ही कुछ भी हो जाए, कितने भी नाचने की इच्छा हो, पर हमारे पास नहीं आना। कौन कह रही? पार्वती जी। किससे? शंकर भगवान से। अब शंकर भगवान को दूर खड़ा कर दिया। अब पार्वती जी ग्वाल बाल सब सखियां आपस में मिलकर रास कर रही हैं। कहां पे? गोकुल के अंदर। हाँ, अब जिसकी भी नाचने की इच्छा हो रास में नाच सकते हैं। बोले सामने सेठ की वो मेरा शाम ही बड़ा अलबेला। देखो ये गोकुल में रासलीला हो रही है और इस प्रकार नरसिंह जी को शंकर भगवान बता रहे हैं
सब राज का दर्शन करते हैं, सब आपस में राज करते हैं। क्या हो मेरा स्वामी बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला। मेरा स्वामी बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ठेला। सुनो, ये गरबे का भजन है, गरबे करो। हाँ, एक नाच रहा तो आप भी नाचना, भजन देंगे तो नाचो। ओ मेरा स्वामी बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को भर गया अलबेला, मेरी मटकी को भर गया
वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, राधा नाची रे, राधा नाची रे, अरे गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया तीरथ का पाता, कपाल कोई नगरी रे। इधर गोकुल में रास लीला चल रही है, इधर सब गोपियां आपस में नाच रही। जैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि शंकर भगवान के ऊपर पड़ी, क्या जैसे ही नाच नाच के अंदर ठाकुर जी की दृष्टि शंकर भगवान के ऊपर पड़ी, जैसे ही शंकर भगवान के पास ठाकुर जी जाते ही और पार्वती जी कहती रुको प्रभु कहाँ जा रहे हो? क्या ठाकुर जी शंकर भगवान के पास में जाते हैं और पार्वती जी कहती प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले भैया गोपी देखो तो करी कौन है? तो पार्वती जी कहती था के गोपी जी कई काम था के अनी गोपी जी कई काम था के दादा रास कर रहे आप रास करो बोली गोपी जी आपने कई काम। ठाकुर जी कहते देखो तो खरी कशी है। पार्वती जी कहते चुप रहो फोकड़ पंचायत मत करो था ये नाचो। ठाकुर जी कहते पार्वती जी गोरी है कारी है कशी है देखा तो कशी है। पार्वती जी की था के कई काम अतरी गोपियां ही कम है अड़ा घर में नाच। ठाकुर जी के नहीं मेरा देखो जैसे ठाकुर जी शंकर भगवान के पास में गए देखा अब मुंह पे तो कपड़ा डाल रहा शक्ल कैसे देखी ऊपर से नीचे तक ठाकुर जी ने उस गोपी को देखा और ठाकुर जी की नजर गई शंकर भगवान के पैरों में। अब शंकर भगवान का पैर में भभूति लगा बिल्कुल सफेद थोड़ा था बिल्कुल पैर बिल्कुल सफेद। अब शंकर भगवान समझ गए क्या बात है। अब शंकर भगवान शर्मावे ठाकुर जी पास में जावे घूंघट उठावे शंकर भगवान बिल्कुल शर्मावे पार्वती के रुको 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 कटे जा रहे रुको 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 कटे जा रहे। अब जैसे शंकर भगवान उनके पैर देखे शंकर भगवान समझ गए इससे मुझे कोई तो गड़बड़ है मेरा समझ में नहीं आई। अब ठाकुर जी वापस अपने स्थान पे आए और बिल्कुल मीठी मीठी मुरली बजाने लगी कि देखा मोहन ने जब तो क्या कि ठाकुर जी समझ गए कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पैर देख लिया बिल्कुल सफेद कि ये गोपी नहीं है। अब ठाकुर जी बोल रहे ऐसे बंसी बजाता हूँ कि कुछ न कुछ तो राज है मुझे समझ में आ जाएगा। और किस प्रकार बंसी बजाते हैं और कहते क्या ठाकुर जी देखा मोहन ने जब तो समझ गए सारी बात रे हो ऐसी बजाई बंसी सुने मुद भूले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। देखो ठाकुर जी ने बंसी बजाई ऐसी बंसी बजाई कि शंकर भगवान भूल गए मैंने क्या पहन रखा है। उनके सर पे साड़ी थी
सर से खिसक गई जब से सारी, सर से खिसक गई जब ये सारी, मुस्काए गिरधारी आ गई मैं तो आ गई मैं, एक दिन वो कोई बंडारी बनना गिरधारी आ गई मैं तो आ गई मैं। बोलिए सामरिया से लंकदातार की अपने अपने माता गुरुदेव। हाँ कि देख नरसिंह, ये इतना सब काम जाम करना पड़ता अपने को खाने के लिए, रासलीला के दर्शन करने के लिए, कि तू कह रहा है ना मुझे और कुछ होना चाहिए, मुझे केवल राधा कृष्ण मिलेंगे, ये इतना सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद रास के दर्शन होते हैं। जैसे ही शंकर भगवान ने नरसिंह जी को बोला नरसिंह जी आंख बंद करो, 2 मिनट के लिए नरसिंह जी ने आंख बंद करी और आंख खोलते ही रास की लीला में कौन आ गए? नरसिंह भगवान। बोल भक्त नरसिंह की। नरसिंह जी ठाकुर जी की रास लीला में आ गए, रास लीला करी, सब आपस में नाचे झूमे नाच गान किया, भगवान का भजन सत्संग करा, सब करा। और अब ठाकुर जी अपने लोक में नरसिंह जी को बुलाते हो, नरसिंह से कहते देख नरसिंह, कि देख नरसिंह, अबे तू थारे गांव जा। नरसिंह जी कह रहे देखो प्रभु, आपके पास में आ जाता है तो वापस जाता है। ठाकुर जी कह रहे नरसिंह जी देखो, अभी आपके कुछ कर्म बाकी है धरती में, उनको पूरा करो, जब आपका समय होगा तब हम आपको बुलाएंगे। अब ठाकुर जी सबसे पहला नरसिंह जी ने टोपी पहनी, टोपी पहने मतलब नरसिंह जी को ठग लिया। क्या कि नरसिंह जी को ठग लिया और कह रहे देखो नरसिंह जी, जिस प्रकार में आपने टोपी पहनी, आप लोगों ने प्रतिबंध तेरा। और नरसिंह जी को क्या क्या दिया ठाकुर जी ने, क्योंकि नरसिंह जी को मालूम है, ठाकुर जी को मालूम है नरसिंह जी बिल्कुल सपाट, कुछ भी नहीं है उसके पास, धन दौलत गाड़ी बंगला पैसा पूरे कुछ भी नहीं। ठाकुर जी ने नरसिंह जी को क्या दिया? सबसे पहले तो 12 पीढ़ी खावे अत्रो अन्न और अत्रो धन, 12 पीढ़ी खावे इतनो अन्न और इतनो धन नरसिंह जी को दिया। लंबो चौक बड़ी हवेली, कथा करानी घर में करा, लंबा चौक बड़ी हवेली, 56 करोड़ का माया जो बढ़ते हैं वो 14 करोड़ की माया और करोड़ों रुपए ठाकुर जी ने नरसिंह जी को दिए। 12 पीढ़ी अपन अपने बच्चे बच्चे अपने बच्चे बच्चे ऐसा करके पूरी 12 पीढ़ी है ना, वंश जनरेशन इतना दिया, 12 पीढ़ी। कि देख नरसिंह, मैंने तुझे इतना दिया कि तू तेरी 12 पीढ़ी बैठ के भी खाएगा तो खत्म नहीं होगा। तू जा नीचे पृथ्वी लोक में जा, मनुष्यों की सेवा कर, भगवान के भजन कर, और ऐसा कोई गलत काम मत करना जिससे अपने दिल को ठेस पहुंचे। बोल सांवरिया से। हाँ, अब भगवान ने नरसिंह को अपने स्थान पर भेजा, वापस जूनागढ़ में आए। अब वापिस से नरसिंह जी के वही ठाट बाट, वही हवेली,
और वापिस गाड़ी मंगल मोटर गाड़ी सब कुछ वैसा का वैसा। वापिस नरसिंह कौन कहलाया जूनागढ़ में? सेठ। क्या कहलाया? नरसिंह सेठ। अब नरसिंह जी उस जूनागढ़ के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति, उनकी एक लौती पुत्री, क्या नाम? हाँ, नरसिंह जी की पुत्री का नाम कहीं नाम नानी बाई है क्या? अब उस नानी बाई का विवाह की तैयारी, मतलब लड़की बड़ी हो गई, लड़की जवान हो गई, पत्नी तो थोड़े दिन बाद मर गई थी। नरसिंह जी की पत्नी थोड़ी देर बाद देहांत हो गया था। नरसिंह जी को उसकी पत्नी की बात याद आई कि मेरी एक बेटी है, बेटी जवान हो गई, इसका ब्याह करना है। अब नरसिंह जी के जोशी जी थे, पंडित जी। पहले के जमाने में क्या होता था कि पंडित जी ने जोशी से देख के ब्याह करता था, है क्या? और आजकल तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, है नहीं? और संडे हो या मंडे ना काले हो जाके हंडे, है क्या? हाँ, अरे नरसिंह जी ने क्या किया? जोशी जी को भेजा कि जोशी जी तुम जाओ, कि जोशी जी तुम जाओ और मेरी जो बेटी है नानी भाई, तुमको जहां लगे अपने लायक, कहते हैं रिश्ता हमेशा बराबरी में होना चाहिए। अपन पैसे वाले हैं तो अपने बच्चे के ससुराल वाले भी पैसे वाले होने चाहिए। अपन गरीब हैं तो अपने बच्चों के उसके परिवार वाले ऐसे होने चाहिए। मतलब रिश्ता हमेशा बराबरी में हो तो निभ जाता है, लेकिन नहीं निभता। अब जोशी जी को बोला, जोशी जी ऐसा वर देख के आना जो मेरी बराबरी का हो। जोशी जी सुबह निकले, घर से निकले, 2-3 गांवों में गए, 3-4 गांवों में गए, ऐसे करके हर गांव में गए, लड़का कहीं पसंद नहीं आया। अब धीरे धीरे जूनागढ़ से आगे पहुंचे और एक गांव था नगर अंजार। कौन सा गांव? नगर अंजार के यहाँ पर उस गांव में एक बहुत बड़े सेठ जी रहते थे। क्या नाम था? श्री रंग जी। क्या नाम था? जैसे जूनागढ़ के सेठ थे नरसिंह जी, वैसे ही नगर अंजार के सेठ जी थे। कौन? श्री रंग जी। और श्री रंग जी के एक लड़का था, एक लड़का था। जोशी जी ने बोला कि देखो महाराज, आपके एक लड़का है और जूनागढ़ के में एक सेठ है नरसिंह सेठ, उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है नानी बाई। रिश्ता भेजा है, क्या आप तैयार हो? श्री रंग जी बोले हाँ साहब तैयार है। अब जैसे ही जोशी जी जूनागढ़ में गए, नरसिंह जी को बोला कि अपनी नानी का ब्याह तय हो करके आया हूं मैं। श्री रंग जी के यहाँ पर नगर अंजार में बहुत बड़े सेठ हैं, उनके एक लड़का है और वहां पर ब्याह की तैयारी करके ब्याह हुआ नानी बाई का। श्री रंग जी के यहाँ से बारात लेके आए, नानी बाई को बारात में ब्याह करके अपने घर पे ले गए। 14 करोड़ की माया और 56 करोड़ रुपए और करोड़ों रुपये 12 पीढ़ी खावे, इतना धन और धन दिया और एक राग दिया केदार का राग। किसने दिया? ठाकुर जी ने। किसको? नरसिंह जी को। कि देख नरसिंह, तू जब दुख में सुख में जब तुझे मेरी याद आए मुझे पुकारना, मैं कभी भी नहीं आता हूं तो ये केदार का राग गाना, तो मैं जिस स्थिति में होऊंगा उठकर तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा। बहुत सांवरिया सेठ की। हाँ, अब नरसिंह जी ने क्या किया? अपनी बेटी का विवाह किया, बेटी को विदा किया। अब नरसिंह जी घर में कौन है? नरसिंह जी अकेले। अब अकेला आदमी होता है तो धन दौलत बंगला का लेकर क्या करेगा? तो कोई एक गांव में एक संतों की टोली आई भजन भाव करने संतों की टोली आई। तो श्री रंग जी ने कहा कि संतों, आज आप मेरे घर पे बड़ा चौक है, वहीं रुको, वहीं विश्राम करो, आपके खाने पीने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, ठीक है? साधु संत रात भर का जागरण किया। जागरण करते करते नरसिंह जी भजन में इतने मगन हो गए, इतने भजन पसंद आए उनके कि नरसिंह जी ने क्या किया? सारे करोड़ों की दौलत सब उन संतों में लुटा दी। 12 पीढ़ी खावे तो धन 12 महीने में सपाट कर दिया। 12 महीने में सब सपाट, सब धन दौलत 14 करोड़ की माया थी, सब पे लुटा दी।
सब कुछ लुटा दिया उन संतों के ऊपर और कहां आ गए? गांव के बाहर एक छोटी सी टापरी बनाकर वहां पे रहने लग गए। कौन? नरसिंह जी। कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म। अब सब कुछ खत्म हो गया, नरसिंह जी के पास कुछ भी नहीं बचा। 12 पीढ़ी खावे, इतना अन्न धन सब कुछ अपने उसको बांट दिया, साधु संतों को बांट दिया। बांटने के बाद नरसिंह जी एक छोटे से गांव में डेरा लगाकर अपने वहीं रहने लग गए। कोई खाना देता तो ठीक, भोजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, बस राम नाम प्रभु का भजन करना है और कुछ भी, केवल भगवान के भजन करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ये बात किसको मालूम पड़ी? नानी भाई के ससुराल में। क्या कि देखो श्रीरंग जी, आपका जो ब्याही है वो रोड पे आ गया और बिल्कुल भिखारी हो गया है, घर घर जाके मांग के खाता है। क्या आपके यहाँ कोई रीत पड़ेगी, उसको बुलाओगे क्या? आप उसको बुलाओगे, समाज में बेइज्जती होगी। इसलिए आप कुछ भी काम करो, उसको मत बुलाओ। कभी भी कुछ भी काम हो, उसको मत बुलाना। नानी भाई का ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद नानी भाई बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद नानी भाई की लड़की हो गई, वो लड़की हो गई 18 से 20 साल। किसकी लड़की? नानी भाई। श्रीरंग जी के यहाँ पर नानी भाई की लड़की का ब्याह मरने की तैयारी होने लग गई। इधर नरसिंह जी अपनी बेटी से जब उसको रवाना किया, उसके बाद एक दिन भी उन्होंने अपने बेटी को नहीं देखा। नानी भाई की लड़की हुई, लड़की भी 18-20 साल की हो गई। 18-20 साल की होने के बाद अब श्रीरंग जी अपनी पोती मतलब नानी भाई की लड़की के ब्याह की तैयारी कर रहे हैं। अब ब्याह की तैयारी करते हैं, इधर लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं लड़की के लिए। लड़का देखते ही कोई दूसरे तीसरे गांव में लड़का पसंद आता है, नानी भाई की लड़की के लिए ब्याह की तैयारियां करते हैं और आपस में देवर जेठ जेठानी और नानी भाई का देवर था। देवर का नाम क्या है? नानी भाई के देवर का नाम क्या? नारायण। सावरिया सेठ की, हाँ, नानी भाई के देवर का नाम नारायण। देवर जेठ जेठानी और ननद और राजा सास, 5 जना उनके परिवार और एक नानी भाई, एक उनको पति। ठीक है, अब आपस में बात कर रहे हैं, सब कुछ मिलके बात कर रहे हैं। देखो घर में शादी है तो मालूम तो पड़ती सबको कि हमारी पोती की शादी है। सब बात कर रहे हैं और सबको मालूम है कि नरसिंह जी जूनागढ़ के भिखारी आदमी है, कि कुछ भी नहीं है उनके पास, तो उनको अपने बेटी का जो ब्याह होगा उसमें अपने को नरसिंह को नहीं बुलाना। अब नहीं बुलावे, ऐसा हो सकता है कि अपने बच्चे किसी की शादी है ना, अपने उसके ननियाल में खबर मिले भी होता है, नहीं होता। क्या होता है? अब दादी सास तो मंदिर गई थी, मंदिर से आती है और सब घर वाले उदास बैठे रहते। इधर सब घर वाले उदास बैठे, उधर श्रीरंग जी और नानी भाई का पति शादी ब्याह की पत्रिका छपा के लाते हैं, पत्रिका छपा के लाते और पत्रिका छपा के लाके पहली पत्रिका कहाँ चढ़ाते? गणेश जी महाराज। इधर पहली पत्रिका गणेश जी महाराज चढ़े, इधर दादा सास मंदिर से आई, सब चुपचाप बैठे। दादा सास बोले, कई हुए सब चुपचाप कहाँ बैठा? बताओ तो सही, कई हुए चुपचाप कहाँ बैठा हो? कई हुए घर में नानी भाई की सास के जी कि देखो सास जी, कई व्यो तो बोली पर बड़ी नरसिंह के पत्रिका जारी है, ब्याह में बुलावा वास्ते। वो अटे आगा वरने मोड़ियो कहता, मोड़ियो क्या कहते थे? मोड़ियो। किसको कहते थे? नरसिंह जी को। कौन? श्रीरंग जी, नानी भाई के ससुराल वाले। कि वो मोड़े यहाँ आएगा और शादी का काम बिगाड़ेगा। अगर किसी ने बोल दिया तुमने इस भिखारी को यहाँ बुलाया और कोई उठ गया तो अपन समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सब विचार कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब जो बूढ़े लोग भाग रहते हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे थे। जो बुजुर्ग अम्मा थी, बिल्कुल बूढ़ी अम्मा, नानी भाई की दादी सास, वो कह रही क्यों चिंता करते हो? अपन क्या चाहते हैं कि नरसिंह यहाँ पे नहीं आए,
बस केवल इतना चाहते हैं कि नरसिंह हमारी शादी में नहीं आना चाहिए। बोला हाँ अपन ये चाहते हैं कि नरसिंह हमारे यहाँ पे शादी में नहीं आना चाहिए। कि अच्छा ठीक है, तो अब नरसिंह नहीं आए इसके लिए क्या किया जाए? तो दादी सास के लिए इतनी सी मामूली बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? नरसिंह जी की सासू के नरसिंह नानी की सासू के कि अड़ी बात है मामूली बात कर रहा हूँ कि था चिंता का करो। अब देखो बूढ़ी माँ जो पहला की बूढ़ी माँ कतरी होशियार है, कई के और नारायण ने नारायण सबने बोला आपने राजमहल के अंदर और सब बैठो, सब बैठे पत्रिका लिख रही, सब समाज वाला की बिरादरी के सामने पत्रिका लिख रही, पत्रिका लिखी, पहली पत्रिका गणेश जी महाराज की। अब सब समाज वाले बैठे, अब समाज वाले पत्रिका सब समाज वाले लिखते हैं कि बोले भैया श्रीरंग जी पहली पत्रिका तो गणेश जी की हो गई, अब दूसरी पत्रिका किसको दें? एक आदमी खड़ा हुआ, बोले दूसरी पत्रिका नरसिंह जी को दो, तुम्हारे समझी जी खास। एक आदमी खड़ा हुआ, बोला दूसरी पत्रिका नरसिंह जी के लिखो, वो आपके बेटे का ससुर है, उसको देने पड़ेगी दूसरी पत्रिका। अब समाज के सामने कैसे बोलेंगे मैं नहीं दूं? अब लिख तो दी, लिखते श्रीरंग जी। इधर नारायण उठा, दादी के पास गया, दादी बड़ी नरसिंह की पत्रिका जारी कि कई बात करी हो कि हाँ बड़ी नरसिंह की पत्रिका जाएगा, वो मोड़ी उठाकर पूरा मांडा को खेल बगाड़ेगा, कहीं कि वो आकर पूरा खेल बगाड़ेगा। दादी माँ के खुद चुप रहे, मैंने जा ये कागज और एक कलम लेना। नारायण की दादी माँ पागल हुई के अटे तो मांडा की बात चल रही और दादी माँ की तो मैंने जा कागज कलम लेना, कागज कलम कहीं करेगा था नहीं, क्यों मैंने जा कागज कलम लेना और आपने जोशी जी वहां बुलाना। जोशी जी आए, नारायण आया, परिवार वाले श्रीरंग जी, नानी भाई का पति, दादी सास, ननद, जेठानी, देवर सबने गोलो बना बिठा दिया और नानी भाई ने परमी करी 5 बजे। जोशी जी को बोलती कौन? दादी सास कि देखो जोशी अनी कागज में अत्रो मायरो लिखो कि या तो वो नरसिंह का आगा तो मायरो लेना आगा और नहीं आयो तो अभी चाहिए वो आगे अपने फंदे कटे, है ना? सही बात है कि अभी चाहिए कि वो अटे नहीं आवे और आयो तो मायरो पैदा। अब नरसिंह जी मायरो कटम लावे, नारायण गिरी माँ तू सत्या तो नहीं गई, मैं नरसिंह बिल्कुल भिखारी आदमी मांग मांग के खावे, तू गिरी मायरो लिखो। दादी माँ की चुप कर, जो मैं बोलूँ वो मायरे में लिखो। अब मायरा कहीं कहीं लिखी, बोली सांवरिया सेठ की अरे 25 मन लिखो सुपारी, वो लिखा रहे राजा सास बूढ़ी अम्मा घनी होशियार है। हाँ ठीक है, कहीं कहीं लिखा नहीं देखो पापा निकले निकले सलीम भैया बोले सांवरिया से अरे सास ननद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आएंगे, कलम कागज मंगवाए एक कलियों बुला। सब मिल बैठी आएंगे, हाथ कलम कागज मंगवाए एक कलियों बुला। अब देखो सास ननद देरानी जेठानी सब मिल बैठी आएंगे, हाथ कलम कागज मंगवाए और लेख कलियों बुलाए। बोलो सांवरिया सेठ की
सुपारी सवारी। हाँ दादी माँ क्या लिखा है कि 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली, नारायण के लिए 25 मन सुपारी को कई करोगा। दादी माँ के लिए लावा तो दे, दुकान पे बेच देना। वाह वाह समझ में आएगी। सुपारी तो बेच देना पर 25 मन रोली होगी, रोली को कई कराना। ब्याह को घर चुनना की जगह रोली बोलता हूँ। 1000 थान में मोती लिख दो, करोड़ रुपया डोगरी, 80,000 तो मोहरा लिख दो, यूं मुठ बोली डोगरी। 1000 थान का मोती लिख दो, हमारा खान का हारा वाले के तो 5 लाख रुपए चारों बाप को फट जाए, 50,000 रुपए के मना कर दो। सही है कि हाँ। और कागज में तो 80,000 तो मोहरा लिख दो। धरती के ऊपर समय पूरा हो जाता है, यमराज जी लेने आते हैं कि देख भाई इस पृथ्वीलोक के अंदर तेरा समय पूरा हो गया। कौन कहते हैं? यमराज जी। किससे? उस लड़के से। 18 से 20 साल की तेरी उम्र है, अब जितना तेरे को करना, धन दौलत कमाना कमा लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, अब तेरा समय पूरा हो गया है, तेरे को चलना पड़ेगा। कहते हैं कि जब तक जीवित है प्रभु का सुमिरन करो, राम नाम ले लो, कभी किसका बुलावा आ जाए प्रभु के दरबार में कुछ नहीं कह सकते। उस लड़के ने बोला कि देखो यमराज जी आप आए हो, और पहली बात मैं ये बताओ कि मेरी तो भी उम्र ही क्या है, 18 से 20 साल का हूँ, पढ़ने लिखने जाता हूँ, अभी मुझे भगवान के भजन भी करने, पढ़ना लिखना है, मेरे माँ बाप की सेवा भी करनी है। उस लड़के ने बोला किससे? यमराज जी से। यमराज जी ने बोला देख भाई मेरी जो भविष्यवाणी की जो डायरी है उसमें कब किसका समय पूरा हो जाता है वो सब बता देती है, उसके आधार पर हम उसको लेके आ जाते हैं। तो मैंने आज उसको खोल के देखा तो ऊपर ही ऊपर तेरा नाम लिखा था। तो उस लड़के ने बोला मेरा नाम लिखा है, अब आप लेके जाओगे? बोला हाँ, इस धरती पर तेरा समय पूरा हो गया, अब तू यहाँ से अपने रोग में चलना पड़ेगा। उस लड़के ने यमराज जी से बोला देखो प्रभु लेने आप आए हो, चलते हैं, थोड़ी देर बैठिए, आए हो तो चाय नाश्ता करके जाओ, फिर साथ में चलेंगे। वो लड़का इतना चालाक था, चाय नाश्ता लाया, यमराज जी को चाय नाश्ता करा रहा, यमराज जी खाने में चाय में ध्यान दे रहे। उस लड़के ने क्या किया, उनकी भविष्यवाणी उठाई, ऊपर ही ऊपर से नाम काटा और नीचे नीचे नाम लिख दिया। किसका? उसी लड़के। उसने सोचा कि मेरा नाम ऊपर ही ऊपर है, ये मेरे को लेने आ रहे हैं, अब जाना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा नाम ऊपर से काट के नीचे नीचे लिख देता हूँ, कुछ साल और जीलूंगा। भगवान ने नाश्ता किया, चाय पी। यमराज जी बोले देख भाई तेने मेरी अच्छी सेवा की, चाय पानी पिलाया, खाना खिलाया, मैं तेरे को इतनी छूट देता हूँ कि मैं आज अपनी भविष्यवाणी ऊपर से शुरू नहीं करता हूँ और नीचे से शुरू करता हूँ। बोल सावरिया सेठ की। हाँ, उस लड़के की किस्मत देखो, 18 मतलब भगवान का कहना है कि जो समय अपने को जीवन मिला है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 50 साल, साल भी देखना, भगवान का राम नाम जब कब किसका बुलावा जाए कुछ नहीं कह सकते। जब जिंदगी में भी अपने को छोटा मोटा प्रभु का नाम लो, प्रभु का कीर्तन करो। बोल सावरिया सेठ की। हाँ, आप देखो 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोली। माँ सुपारी को कहीं करेगा कि लावा तो दे, दुकान पे बेच दूंगा, रोली को कहीं करेगा, चूना की जगह रोली बोल दूंगा। 1000 थान में मोती लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। अब करोड़ रुपया कहीं करेगा, लावा तो दे, 10,000 में काम आ जाएगा। कागज में कोई फाटा लिख दो, यूं मुठ बोली रोकड़ी। नारायण कह रहे हो माँ, बाकी हमारा सब समझ में आ गयो, पर ये 2 फाटा को कहीं करेगा। फाटा और बीबी ऐसा वैसा को नहीं, 2 सोना का फाटा, 2 सोना का फाटा कहीं करेगा। दादी माँ के लिए लावा तो दे, एक पे बैठूंगा, एक की मेल लगो।
दो फाटा लावा तो दे, एक फाटा में तो बैठूंगा और एक फाटा थी मेल हेड़ूंगा। होना का फाटा बोल के देखो हैं। पत्रिका लिखी, जोशी जी को बुलाया, जोशी जी ये पत्रिका जूनागढ़ किसको, नरसिंह जी को देना है। वो बाप लोग भिखारी आदमी बनने गए, मालूम पत्रिका में कहीं है के कहीं लिखो, अनपढ़ आदमी भगवान की सेवा करें बनने गए, मतलब पत्रिका में कहीं लिखो है के। अब नरसिंह जी का श्रीरंग जी का जोशी जी था, बड़ा जोशी जी या पत्रिका करने देने आपने नरसिंह जी पहला कहे तो कि जो श्री रंग जी के यहाँ से जो पत्रिका नरसिंह जी के जाती तो श्री रंग जी भी बधाई में पैसा बोले देते और जहां पे वो जाएंगे वहां से भी पैसा बोले मिले। श्री रंग जी के जो जोशी जी थे उनकी नजरों में नरसिंह जी आज भी वैसे धन दौलत पैसे वाले। श्री रंग जी की जोशी जी की नजरों में आज भी नरसिंह जी पैसे वाला करोड़पति। उन्होंने बोला मैं जाऊंगा यहाँ से बधाई देगी और वहां से बधाई मिलेगी। लेके पत्रिका लेके वहां गए, कहाँ गए, जूनागढ़ के। पैदल जूनागढ़ के, पहले तो बस को कुछ नहीं आता था, पैदल जूनागढ़ में गए। जूनागढ़ में पूछा देखो भाई कोई सेठ है यहाँ पे, नरसिंह सेठ बोला नरसिंह सेठ बैठ तो बने पर गांव के बारे ठेका दिया नरसिंह बोले नरसिंह काम माशा वो बटे बोले के बात के नानी भाई कहां के, नानी भाई बाप वही कि अच्छा ठीक है। नानी भाई के घरे बड़े घरे गए जूनागढ़ में नरसिंह जी करे गया कमाल खोलो कमाल बजायो। नरसिंह जी के दूसरे लोग थे, दो लोग हैं, एक तो मर गई दूसरे ब्याह में वो बिल्कुल देश भाभी जी के यहाँ वहां को ब्याह करो तैयार। दरवाजा बजाया दरवाजा खोला, बोले आओ। नरसिंह जी से बोले राम राम कहाँ से आए, बोले श्री रंग जी के यहाँ से। कहाँ से, श्री रंग जी के यहाँ से, नगर अंजार से। आओ बैठो। अब नरसिंह जी उन्हें जोशी ने बिठा लिया। अबे पहला बेचारो पत्रिका लेने भागे आयो, अबे भूख लग रही है, रोटी की व्यवस्था बेचारा। नरसिंह जी के लोग करते आए रोटी खाने आए, नरसिंह जी के लोग कह रही कि थाए करते आए रोटी खाने आए। नरसिंह के चुपचाप रहे, पकड़ पंचायती मत कर, रोटी बनाई, रोटी खिलाई, एक रोटी खा के, दो खा के, चार रोटी, 5 आके 8-10 रोटा खाई। नरसिंह लोग क्या पूरा घटी बिना को आए। एक बार कहीं एक गांव में एक दोस्त दो दोस्त, एक पति पत्नी एक शहर में रहते थे। एक दोस्त आया, बोले देख भाई यार थोड़ा सा 15-20 दिन का काम है, मैं तेरे घर में रुक जाऊं। बोला रुक जा। एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका। अब एक दिन रोटी दे, 2 दिन रोटी दे, रोज को रोटी दे है के। अब वो खावे भी करो। अबे बड़ी की पत्नी के मैं देखो जी जो था वो दोस्त रोटी धन में 3 दिन रोटा खा वो अतरा मुनि बनो या तन्ने को घर दिवाने जा या कटे होटल में। तो वो पति के अब हमारा दोस्त लोग भगवान किस तरह तो उनकी पत्नी के थे शिकरो यो बाहर में बैठो आप तो कमरा के नहीं चला, कमरा क्यों नहीं किया। अबे के देखो थियो डंडो उठा और गद्दा के पे जोर दी मार, पलंग पे जो गद्दो पड़ियो उन पे जोर दी मार जो मुझे मुकमा मारी रे कुटी रे है नी। तुम्हें मालूम पड़ेगा कि दो लड़ रही तो आप करा जाओगा उठी, ठीक है। वो वरना मारी बोले मारी रे कुटी रे है नी। अबे दरवाजा को खोलवा लग गया, पति के देख मैं तुझे मारी, तू तो रोई। पत्नी बोली हाँ मारे मारा तो लागी कौन। वो बाने बैठो वो गिरो, मैं भी गई कोई, मैं भी अकेले बैठो ताकि इतना भी लड़ो, मुझे 3 रोटी खाओ ना करो। बहुत सावरिया सेठ की। हाँ अब नरसिंह जी पत्रिका ले ली, खाना खिला दिया। अब नरसिंह जी के पत्रिका पढ़ने का ढंग अलग था। नरसिंह जी पत्रिका देखो, एक कागज पे लिखा, एक कागज लिया, एक कागज में मायरा लिखा, पूरा मायरा लिखा है ना, पूरा मायरा लिखा। अब नरसिंह जी के पत्रिका पढ़ने का ढंग अलग ही था।
क्या नरसिंह जी ऊपर का पढ़ते थे श्याम सुंदर सहाय छे, अपन लिखते श्री गणेशाय नमः, उस पर लिखा हुआ था श्याम सुंदर सहाय छे और नीचे लिखा हुआ था नरसिंह जी के लिए। अब नरसिंह जी ऊपर पढ़ता श्याम सुंदर सहाय छे, नीचे लिखा नरसिंह जी के लिए, बीच में कहीं लिखूं सब भूल गया, मायूर लिखो कहीं नहीं मालूम। श्याम सुंदर सहाय छे, नरसिंह जी ने पत्रिका ली और पत्रिका उठा और सांवरा जी के चरणों में रखी, तू जब तक काम वो सांवरा सेठ की जैसे ही नरसिंह जी ने सांवरा जी के पैरों में पत्रिका रखी, ऊपर से आकाश में हुई, चिंता मत कर नरसिंह मैं तेरे साथ। वो सांवरा सेठ की अब नरसिंह जी ने पत्रिका ठाकुर जी के चरणों में लिखी। अब नरसिंह जी को तो श्रीधर जी के यहाँ से पत्रिका आई तो उसमें नाम लिखा हुआ नरसिंह जी। अब नरसिंह जी ने पत्रिका ठाकुर जी के चरणों में रखी। आज अपन भगवान के चरणों में कुछ रखेंगे तो ऐसी थोड़ी को मानता है। आज अपन किसी को, आपने मेरे को शादी में बुलाया, मेरा नाम लिख के मेरे को पत्रिका दोगे तो मैं आप लेकर आऊंगा, यूं ही काम है। तो नरसिंह जी ने भी क्या किया, सांवरिया जी के उसकी पत्नी बहुत तेज थी, उसने बोला कि तुमने पत्रिका लेकर सांवरिया जी के चरणों में रख दी, पर इसका नाम तो लिखो, क्या नाम है इसका। नरसिंह की बात तो आज है कि बिना नाम के कौन आएगा, पर नरसिंह जी कह रहे हैं यार लिखू भाई, उनको नाम कानो ठाकुर जी के वे, सांवरियों के वे, गोपाल के वे, नंदलाल के वे, राधे कृष्ण के वे, कन्हैया के कई लिख। तो नरसिंह जी कह रहा बल्कि लोगों ने कहे कि वे अरे सांवरिया तारा नाम हजार, हो बनवारी तारा नाम हजार। बताओ नहीं आओ, देखो मां रतनगढ़ भजन गावा जा रहा था, रतनगढ़ में भजन गावा जा रहा था परसों रात में, यो ढोलक वाला भाई मार रतनगढ़ भजन गावा जा रहा, यो ढोलक वाला भाई के विनोद भैया मैं कही के गेला में बंदो ही निकल नाच ला, देखो यार के इज्जत का आग्रह करा यार है नहीं, आप ही खाना जा गेला में सही बंदो कभी बिना बुलाए किसी के नहीं जाना। एक बार गांव में जा रहे हैं, मां जा रहे हैं, ढोलक वालों के भैया रुको, मैं कही के जिमला तुम्हारा का दूसरा का जिमा अभी है नहीं मानियो तू ही के और आप ही जिमला है, मैं कही नहीं मान रहे चालो ठीक है, घंटे में कपड़ा दूसरा पहन ले, ठीक है बटे क्या जिम्मा बेटा पंगर लाग रही पंगर में बैठा, ठीक है बटे अब जंगे करे कार्यक्रम वी भाषा शक्ति राम राम करिया, अभी मी से बैठ में बेटा अभी वी माने के पंडित जी राम राम, मैं को राम राम, मैं को तू मरागा भाई मैं थन तो कोई और के मने पंडित जी के राम राम करिया, मैं को राम राम के आप मैं क्यों बारात में आए कि यो के मोशाला में आए अन्य के यो के मु घर का उद्घाटन में आयो, वे भाषा की थी आवो बैठो भली जीमो पर अटना तो मोश ना तो मोरत दे ना बारात आई ना मयूर आयो, अट तुम्हारे भाई को गला मेरू अट तुम्हारा भाई को गया हुआ तो था बल्ला बुलाया गए आदमी जीवन पर झूठ तो मत बोलो। आने वास्ता कही है कि बड़े गेला में जाने के भाई नाचा कोनी आप मंदोर मयूर है बड़े दादा का 3 दिन रोटी लांग खांग आता है बड़े ये तरह में नाचा का खुदाना बहुत सांवरिया सेठ की। हां आइए प्रभु के दरबार में झूम के नाच कर हाजिर लगाते हैं, उड़ाओ बहुत सांवरिया सेठ की 1 2 3 Yeah.
उस सामरा सेट के लिए उड़ाओ दोनों हाथ और खड़े हो गए। 1 2 3 अरे कोई के वे यशोदा को कोई के वे देवकी रो कोई के वे यशोदा को कोई के वे देवकी रो अरे कोई के वे माता जी को लाल गया रे को
मतलब रात भर नींद नहीं था, काले क्यों हमें समझ में नहीं लगे। उठाओ दोनों हाथ, बोल सामरिया सेठ की। हाँ, अब इस भजन की एक लाइन और है, वो आप सबको गाना है ना? हाँ। अरे कोई के वे राधापति, कोई के वे रुक्मणपति, कोई के वे राधापति, कोई के वे रुक्मणपति। कोई के वे राधा का पति, कोई के वे रुक्मण का पति। बातें मत करो। कोई के वे राधा का पति, कोई के वे रुक्मण का पति। कोई के वे गोपिया को श्याम, अरे कोई के वे गोपिया को श्याम, कैया जी वो सावरिया थारा, बनवारी थारा। उठाओ दोनों हाथ और झूम कर नाच कर बाबा के दरबार। उठाओ दोनों हाथ, बोल सावरिया सेठ की। बोल बोल लाडू चल, बोल सावरिया सेठ की। हाँ, काले बीज है, काले सूर्य हवन भी है 9 बजे। जो बैठ में चालो बैठ भी सके, ठीक है।